अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का जो ये मेरा वीडियो है तो इसका टॉपिक थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि उनको थोड़ी नाप वाली प्रॉब्लम है। अगर नाप अपनी जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है तो किस तरह से उसको सेट किया जाता है, तो उसके लिए मैंने खास करके वीडियो बनाया है। वीडियो के द्वारा हम आपसे मिल सकते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आप ये देख लें कि हम किस तरह से आपको अच्छे से समझा रहे हैं। बहुत स्लो स्पीड में बता रहे हैं कि जो हाथ की कोहनी होती हैं, तो इन कोहनियों को अच्छे से मिला लें। कोहनी की बाहरी साइड से आप हाथ को अच्छे से मिला लें, एकदम बराबर से मिलाएं। जिस तरह हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखना। इस तरह से आप अपने हाथ को यहाँ कोहनी से बराबर मिलाएं और हाथ को ऊपर की साइड उठा लें। इस तरह हाथ से जब नाप को आप नापेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि आपको नाप है या नहीं है। अगर ऊपरी साइड में नाप है तो आपके हाथ से पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप हाथों को अच्छे से मिलाएं, क्योंकि नाप जो होती है तो वो दो तरह की होती है। एक ऊपरी साइड में कभी खिसकती है, कभी नीचे की साइड में खिसकती है। अगर ऊपर की साइड में है तो आपको पता चल जाएगा कि हाथ की जो ये छोटी वाली उंगली होती है तो एक छोटी हो जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी। तब आपको पता होना चाहिए कि हाँ, नाप आपकी खिसक चुकी है। तो आप अच्छे से कोहनी से अपने हाथों को बराबर मिलाएं। अगर आपको नहीं अंदाज़ा लग रहा है, तब आपके अपने हाथों की रेखाओं को बराबर मिलाते हुए ऊपर की साइड जाएं। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, नाप है या नहीं है। खास पहचान यही होती है कि हाथ की जो छोटी वाली उंगलियां होती हैं वो एक छोटी हो जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा। अपने हाथों की बाहरी साइड की कोहनी जो होती है तो वहां से आप अपनी माप लें कुछ इस तरह से, और ऊपर की साइड चले जाएं। ऊपर की साइड जब जाएंगे, रेखाओं को मिलाते हुए ऊपर जाएं और देखेंगे कि अगर हाथ की छोटी वाली उंगलियां छोटी बड़ी हो रही हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपरी साइड में नाप खिसक गई है। तो उसको किस तरह से ठीक की जाए, तो हम वीडियो में आगे आपको बता रहे हैं। नाप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका फॉलो करेंगे, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप दोबारा से वापस आ जाएं अपनी कोहनियों पर, और जो बीच की उंगली होती है आप बीच वाली उंगली को पकड़ लें दूसरे हाथ से। अच्छा, जो ये हाथ की मालिश करके नाप को सेट किया जाता है, तो इसके लिए एक सामने दूसरा आदमी चाहिए या कोई लेडीज हो जो कि आपके हाथों की मालिश कर सके। आप बराबर पैर करके खड़े हो जाएं, या तो आप पैर बराबर करके बैठ जाएं जमीन पर। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले लें। और जो हाथ की कोहनी होती है तो सीधे साइड में आप तेल लगा दें, और तेल लगाकर जिस तरह से हम मालिश करके आपको बता रहे हैं, अंगूठे से तेज तेज दबाते हुए मालिश करें ऊपर के साइड में। जब मालिश करेंगे तो उस समय बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन मालिश करवाने के लिए आपको उल्टा सीधा नहीं बैठना है। आप या जमीन पर बराबर से बैठ जाएं, तो आप बराबर खड़ी हो जाएं। बीच वाली उंगली पकड़कर मालिश करना है 5 मिनट तक इस हाथ में, 5 मिनट तक दूसरे वाले हाथ में। बस इसी तरह कोहनियों की मालिश करना है बीच वाली उंगली पकड़ के। मेरे बोलने से ज्यादा प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 तरीके मैंने यहाँ पर माप को सेट करने के लिए बताया है। अगर इन तीनों तरीकों में आपकी जो माप है नहीं सेट हो रही है, तब आप सबसे पहले अपने लीवर की जांच करवा लें। दोनों हाथ की कोहनी की सीधी साइड 5-5 मिनट तक मालिश करना है। मालिश करने के बाद आप बीच वाली उंगली को पकड़ के अच्छे से झिटक दें, उसके बाद दूसरी वाली, उसके बाद तीसरी वाली। जिस तरह हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाइए। इस तरह से दोनों हाथ की जो उंगली हैं, एक एक करके उंगली को झटकने के बाद आप 2-4 उठक बैठक लगा लें। और आपको नाप सेट करवाने के लिए खाली पेट होना चाहिए। नाप सेट करवाने के बाद तुरंत आप कुछ खाकर पानी पी लें। और इस तरह से नाप सेट करवाने से सिर्फ एक बार में नाप सेट हो जाती है, क्योंकि मैं ये काम अपने घर पर बराबर किसी न किसी को होता है ना, मोहल्ले आस पड़ोस में, तो आते हैं, मैं सेट करती हूँ। एक बार करने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो चलिए जी, अब हम दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। ये एकदम इजी आसान तरीका है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है इंस्टाग्राम पर, आप देख लीजिए। उंगली और अंगूठे के बीच में जो दोनों नस होती हैं, उन नसों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। आप वहां पर अच्छे से तेज तेज प्रेस करें अंगूठे से और उंगली से। दोनों हाथों में 5-5 मिनट आपको करना है। ये काम भी आपको खाली पेट ही करना है, और इस तरह करने से बड़ी आसानी से नाप सेट हो जाती है। अगर आपकी पुरानी 2 साल पुरानी नाप खिसकी हुई है ना, तो 1 हफ्ते तक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करना है, खाली पेट ही करना है। तो 1 हफ्ते में आपको आराम हो जाएगा। और अगर नीचे की साइड की नाप खिसक गई है, तो उसके लिए आप देख लीजिए, अपने पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। ये काम भी अपने हाथ से नहीं होगा। ये काम करने के लिए सामने एक लोग को चाहिए, तो आप किसी को भी बोल दें
कि आपके पे अंगूठे और उंगली के बीच जो गैप है वहां पर अच्छे से प्रेस करें, जिस तरह से मैंने हाथ में करने के लिए आपको बताया है। बस सेम उसी तरह अपने पैरों के पॉइंट को दबवा लेना है। अगर नीचे की साइड की नाप है तो इस तरह पैरों के पॉइंट दबाने से वो नाप आपकी सेट हो जाएगी। 5-5 मिनट तक दोनों पैरों के पॉइंट को आप दबवा लीजिए। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आमीन। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।